दीदी हम लोग आपके राज में होते हुए सेफ नहीं है। ये जो काउंसलर है 39 नंबर वार्ड का, ये जो इतना जुल्म कर रहा है, आपने खुद कहा है जो काउंसलर अगर किसी चीज में कोई भी चीज में ध्यान नहीं देंगे वो काउंसलर लोग को आप खारिज कर देंगे। तो ये जो 39 नंबर वार्ड का काउंसलर इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है आपके राज में होते हुए, दीदी हम लड़कियां सेफ नहीं है। कोलकाता के एमजी रोड पर आज गुस्से, दर्द और नाइंसाफी का लावा फूटा। वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। सलाम, मैं हूँ महविश खान और आप देख रहे हैं दी मोबाइल रिपोर्टर। 109 एमजी रोड से कॉलेज स्ट्रीट एमजी रोड क्रॉसिंग तक निकली ये रैली नारों से पूरा इलाका गूंज उठा चुकी थी। प्रोटेस्ट इतना इंटेंस था कि एमजी रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक ठप हो गया, कम्यूटर्स परेशान, शहर रुक गया। रैली के दौरान काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की इफिजी जलाई गई, टेंशन बढ़ी, माहौल गर्म हुआ। विक्टिम का कहना है कि 3 साल पहले शी फाइल्ड अ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट केस कोर्ट में है पर जस्टिस कहीं नहीं दिख रहा। उसका आरोप और भी ज्यादा सीरियस है। न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस वाले उसके घर आए, उसके फादर को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की गई। रिजल्ट्स ब्रोकन बोन्स, सीरियस इंजरीज। विक्टिम कहती है मुझे और मेरे परिवार को लगातार थ्रेट्स और हरास किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं ये कोई एक एलिगेशन नहीं है। अगर ये एक एलिगेशन होता तो जो तृणमूल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट अली मोहम्मद सनी है वो 8 महीने जेल में नहीं होता। पुलिस को आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा मिला है जिसके वजह से वो जेल में है। और ये दोनों जो है ये दोनों रेपिस्ट है, एक रेपिस्ट है। और जसीमुद्दीन मुझे जो ब्लैकमेलिंग करता था, जिस तरीके से वो मुझे ब्लैकमेल करता था उसी तरीके से अभी भी उसका गुंडागर्दी जारी है। और मेरे पापा को 2 दिन पहले अभी बहुत मारा पीटा गया। न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन से ऑफिसर लोग आए थे, उन लोगों ने मेरे डैडी को बहुत बुरी तरीके से मारा और फर्स्ट फ्लोर से धक्का भी दे दिया, जिसके वजह से डैडी का 3 बोन टूट गया सीने का। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास पूरा फाइल है, मेरे पास रिपोर्ट्स है। मारने के बाद मुझे भी धक्का दिया गया, मेरे भी कपड़े फट गए थे, मुझे धक्का भी दे गया, मुझे भी बाल खींच के मारा उन लोगों ने। जसीम का गुंडागर्दी बंद नहीं हो रहा है, अभी भी जारी है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं अभी भी वो गुंडागर्दी कर ही रहा है। और ये जो रेपिस्ट है, मैं ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के दीदी से अपील करती हूँ इस चीज के लिए कि इसको देखे, इस चीज को सीरियसली ले और इस चीज की जांच पड़ताल करे। ये जो मेरा केस चल रहा है पॉक्सो का, ये दोनों जो रेपिस्ट है इसमें जांच पड़ताल करे कि आखिर ऐसा क्यों ये लोग दोनों जो ऐसे घूम रहे हैं। सनी अभी भी घर के नीचे आके ऐसे आजादी से घूमता है, नीचे एक असलम का दुकान है वहां पे आके बैठता है। सनी अभी भी ऊपर देख देख के हंसता है और नीचे आके बैठता है। मैं दीदी से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, मैं दीदी से इस चीज के लिए और अभिषेक बनर्जी जी से ये चीज के लिए मैं अपील करती हूँ कि प्लीज ये जो 39 नंबर वार्ड का काउंसलर है जसीमुद्दीन, इस चीज को देखे। ये आप लोगों के नाम पे ऐसे जो ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये आप लोग का पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहा है। ये एक कोई पॉलिटिशियन नहीं है, एक्चुअल में ये एक गुंडा है जिसकी गुंडागर्दी अभी भी चालू है, अभी भी जारी है। मैं अगर अपने मोहल्ले में सेफ नहीं हूँ तो कैसे आप लोग गारंटी ले सकते हैं? मैं दीदी से ये चीज पूछना चाहूंगी, मैं अगर लड़की एक सेफ नहीं है अपने घर पे, अपने मोहल्ले पे, तो क्या कोई भी लड़की ऐसे कैसे जी सकती है? आप लोग बताएं। मैं अगर सेफ नहीं हूँ तो कोई लड़की सेफ नहीं है। दीदी आपके होते हुए अगर हम लोग सेफ नहीं है तो हम लड़कियां कहाँ जाएंगी? बंगाल की लड़कियां कहाँ जाएंगी? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए दीदी कि हम लड़कियां क्या करें। और इस चीज पे आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। अगर दीदी एक्शन नहीं लेंगी, अभिषेक बनर्जी दादा अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम लोग पूरा फैमिली मिलके कालीघाट जाके सुसाइड कर लेंगे, वहां पे खुद को आग लगा के जला देंगे। दीदी आपने तो कहा है कि जो पार्टी काम नहीं करेगी, जो काउंसलर काम नहीं करेगा, आपके पार्टी के जो खुद के काउंसलर है वो लोग काम नहीं करेंगे तो आप उनको खारिज कर देंगे, उन लोगों को हटा देंगे। तो ये जो ये सब कर रहा है तो क्या आप इसको हटाएंगी? देखिए, ये जो वार्ड 39 का काउंसलर है मोहम्मद जसीमुद्दीन, ये बहुत ही गलत तरीका से गुंडागर्दी यहाँ पे कर रहा है, गुंडा राज कर रहा है। मेरी बहन का कुछ केस हुआ था 2023 में, मैं रिवील नहीं कर सकता, बहुत सारे उसमें ऑब्जेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। तो वो केस अभी ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी इस हमारे ऊपर में इतना वो प्रेशर बना रहा है, इतना हैरेसमेंट कर रहा है हम लोग को कि हम लोग सुसाइड खुद ब खुद कर ले, ऐसा वो प्रेशर बना दे रहा है। और बहुत जगह से हम लोग को
खबर भिजवा रहा है कि वो लोग को बोलो सेटलमेंट कर लेने के लिए, केस विड्रॉ कर लेने के लिए, बहुत सारा पैसा का ऑफर दे रहा है। ठीक है, इस तरीका से वो प्रेशराइज कर रहा है, फॉल्स FIR करवा रहा है, डराने के लिए, धमकाने के लिए। 2 दिन पहले न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन इलीगल तरीका से मेरे घर पे रेड किया, जो कि एक खुद फॉल्स FIR के बुनियाद पे, उनका जो FIR था उसमें भी मिसकंडक्ट हुआ वो लोग का, सब कुछ। मतलब कि जो इलीगल होता है इसको माना नहीं जा रहा, इसके ऊपर में बात आ रही है, इस पर हमला हो रहा है। जसीमुद्दीन और ये जो न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन है, इस पे हमला कर रहे हैं। ठीक है, और जब इस पे हमला होगा, हम काले कोट वाले आएंगे। हमारे घर पे भी हमला हो रहा है और इस पे हमला हो रहा है, इसलिए आज मैं काले कोट में आया हूँ, मैं अपना असल वर्दी में आया हूँ, क्योंकि अब बात इसका है और मेरे परिवार का है और मेरे घर वालों का है। तो इलीगल तरीका से न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन रेड ऐसे करती है। 2 पुलिस आए, वो पुलिस भी नहीं थे, हमने सोचा वो कोई गुंडा है, जसीमुद्दीन ने भेजा है। मुंह पे स्कार्फ बांधा हुआ था उनका, एक हेलमेट लगा करके थे, मुंह ढाके हुए दिमाग से। गेट खोले हैं, बोले MD फारूक कौन है? तो मेरे पापा बैठे हुए थे, मैं खाना खा रहा था, मेरी बहन साथ में बगल में खाना खा रही थी। गेट खोलते हुए बोले MD फारूक कौन है? मेरे पापा बोले मैं हूँ, आप कौन है? आपको कौन भेजा है भाई? देखिए इस तरीके से आया, ये आया था। देखिए, तो आने के बाद में मेरे पापा जब बोले मैं हूँ, आ करके कॉलर में हाथ दिया है, गिरा दिया पहले नीचे, फिर घुसा मारने लगा। मेरी बहन उठ करके गई, मैं खाना खा रहा था, मैंने फोन निकाला, मैं खाना खाते वैसे छोड़ करके खाना गया, मेरी बहन को मारा, झोटा पकड़ करके उसको ट्राई टू सेक्सुअल असॉल्ट किया, मेरे पापा को अटेम्प्ट टू मर्डर किया। ठीक है, मारते ले जा करके सेकंड, जो मेरा फर्स्ट फ्लोर में मेरा घर है, सेकंड उस तरफ के विंडो से फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया। ऑलरेडी मेरे पापा एक पेशेंट विंडो से फेंक दिया, जो कि एक इलीगल तरीका है। ठीक है, इस तरीके से रेड नहीं होता है। उनका मतलब कि अगर एक भी तरीका न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर आए थे अगर साबित कर दे, कि मैंने अभी कंप्लेन किया है, क्योंकि हमें ये चीज का जो पूरा कंफर्म नहीं था कि क्या हुआ। मेरे पापा का ये टूटा, रिप टूटा है, ये टूटा है, और ब्रेन में जो है ब्लड क्लॉट हुआ है। ठीक है, अगर न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन ये साबित कर दे, या अभी मुझसे आकर के कह दे, या कॉन्फ्रेंस करके किसी के भी जरिया, एक भी तरीका उनका स्टार्टिंग से लेकर के एट द एंड तक का अगर लीगल था, ऑन द वे ऑफ लीगल था, तो मैं काला कोट उतार दूंगा। मैं फैजान अली, मेरा वादा है, मैं संविधान की कसम खा करके कहता हूं कि मैं काला कोट छोड़ दूंगा। एक भी तरीका उनका लीगल नहीं था, वो इलीगल तरीका से आया। जसीमुद्दीन ने उनको प्रेशर कराया, उन्होंने पैसा खाया। एक कॉरपोरेशन के ऑफिसर नाबरून मजुमदार जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया FIR करने के लिए, उनके बुनियाद पे जो है, उनके बुनियाद पे केस हुआ। हम लोग के साथ में संविधान है, खुद हम लोग के साथ दीदी देंगी, ममता बनर्जी जी देंगी, दादा देंगे, अभिषेक दादा देंगे, हमारे साथ में संविधान है, हमारा सब कुछ है, हम खुद TMC सपोर्टर है। ठीक है दीदी, हम लोग आपके राज में होते हुए सेफ नहीं है। ये जो काउंसलर है 39 नंबर वार्ड का, ये जो इतना जुल्म कर रहा है, आपने खुद कहा है, जो काउंसलर अगर किसी चीज में, कोई भी चीज में ध्यान नहीं देंगे, वो काउंसलर लोग को आप खारिज कर देंगे। तो ये जो 39 नंबर वार्ड का काउंसलर इस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, आपके राज में होते हुए दीदी हम लड़कियां सेफ नहीं है। मेरा केस पिछले 4 साल से ऐसे ही चल रहा है दीदी, और कब इसमें एक्शन लिया जाएगा? इंसाफ कब मिलेगा दीदी? अभिषेक दा, इंसाफ कब मिलेगा? ये आपके नाम पे पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहा है। 39 नंबर वार्ड का काउंसलर जो है, ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का फायदा उठा रहा है, न कि ये एक काउंसलर है, गुंडा है। ये आप लोगों का खुद का फायदा उठा रहा है, पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहा है। ये कोई काउंसलर नहीं है, एक्चुअल में ये एक गुंडा है। 39 नंबर वार्ड का काउंसलर जो जसीमुद्दीन है, वो एक गुंडा है। वो इस चीज का फायदा उठा रहा है दीदी, आपके पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहा है। वो बोलता है, मैंने 2023 में मीडिया में भी बोला था, मैं आज भी ये चीज बोल रही हूँ कि अभिषेक दा मेरे पॉकेट में है और बॉबी फरहाद हकीम जो है मेरा लंगोटिया यार है। इस चीज को आप लोगों ने भी बोला था, इस चीज का जवाब मुझे दीजिए। वो जो अभी कर रहा है तो ये सच साबित हो रहा है। वो कहीं ना कहीं से धमकियां दिलवा रहा है, म्यूचुअल करने के लिए बात करता है, पैसे देने के लिए बात करता है। दीदी आपके रहते में बंगाल में लड़कियां सेफ नहीं। कॉरपोरेशन का ऑफिसर का लेटर है, नाबरून मजुमदार जी। ठीक है, ये कॉरपोरेशन का ऑफिसर है, इनको भी शर्म आना चाहिए, ऐसा इलीगल काम करते हैं।
मेरे वार्ड में 17,000 लोग हैं, मैं खुद दूंगा, क्या वो FIR करेंगे? कितना पैसा खाया इन्होंने? 10 लाख खाया, 20 लाख खाया, 50 लाख खाया, कितना खाया? ये तो ऑलरेडी तय है कि पैसे ही खा करके इन्होंने किया है इसके खिलाफ, क्योंकि ये इलीगल तरीका है। ठीक है, कॉर्पोरेशन में 1000 लीटर पड़ता है, बिल्डिंग का पड़ता है, उनका खुद बिल्डिंग इलीगल है। जसीमुद्दीन जी का वार्ड 39 के काउंसिलर का बिल्डिंग खुद इलीगल है। दूसरा के बिल्डिंग में ऊपर वो लोग उसने बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, खुद इलीगल है। क्या आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया? देखिए इस तरीका से जसीमुद्दीन, सबाना खातून जो सेकंड एक्यूज पर्सन की मां है, उसके लेटर में ये सिग्नेचर करते हैं। देखिए ये सिग्नेचर करते हैं, अपना स्टैम्प करते हैं, उनके लेटर में सिग्नेचर करके स्टैम्प करते हैं और कहते हैं रिकमेंडेड फॉर स्ट्रिक्ट एंड नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ। देखिए एज पर लॉ, भाई तुम तो इसको मानते ही नहीं हो, तो ये झूठा ड्रामा बंद करो, ये झूठा ट्रॉमा बंद करो, इसकी तो इज्जत रख लो, इसकी इज्जत रखो, इसकी सम्मान रखो। और खुद ही देखिए खुद रिवील कर रहे हैं वो केस का नंबर और विक्टिम का नेम, सब कुछ इसमें वो खुद रिवील कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ये गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, इसमें आप रिवील नहीं कर सकते। पॉक्सो का एक बहुत सारा अपना एक नियम है और कानून है एज पर लॉ। ठीक है, वो खुद कानून को तोड़ रहे हैं। इस तरीके से FIR किया जाता है, उसी के बुनियाद पर मेरे पापा पर जुल्म होता है। मतलब कि 39 नंबर वार्ड में वो इतना जुल्म कर रहा है खुलेआम। देखिए अभी बैतुल माल में इतना सारा भ्रष्टाचार कर रहा है, अंजुमन का जगह को बेच दिया है, बहुत सारा कुछ कर रहा है। आप लोग सर्वे कीजिए। ममता बनर्जी जी, CM मैडम, अभिषेक बनर्जी सर, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, आप 39 नंबर वार्ड में सर्वे कीजिए। किस तरीका से माहौल को पूरा गड़बड़ा रहा है, TMC का पूरा वोट को खराब कर रहा है खुद से। ये पूरा, हम सब TMC के वोटर हैं, हम सब TMC को चाहने वाले हैं, हम सब आपके माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, पूरा आपका माइनॉरिटी को ये खराब कर रहा है।